नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति और क्लासेस पर। आज हम हिंदी का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कर रहे हैं जो है समध्वनि भिन्नार्थक शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में जिनका साउंड होता है, उच्चारण होता है, वो एक जैसा होता है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें इनके अर्थ कंफ्यूज कर देते हैं। हम इनकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से। लगभग हम 400-500 के करीब ये समध्वनि भिन्नार्थक शब्द कर लेंगे, फिर हमें एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहले है अंगद। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद। और एक होता है अगद। गद का अर्थ होता है रोग। रोग रहित जो हो गया वो अगद हो गया। अंचल, किसी क्षेत्र का पार्श्व, किसी क्षेत्र का पार्श्व। और आंचल होता है कपड़े का शोर। आंचल होता है कपड़े का शोर। आगे है जी अंजित। अंजित अंजन युक्त। अंजन क्या होता है? काजल होता है। अंजित अंजन युक्त। और अजित, अजित जिसको कोई जीत नहीं पाया। आगे है जी अजित। अजित जिसको कोई जीत नहीं पाया। और अंजित अंजन युक्त यानी कि काजल से युक्त। अंजन होता है काजल। आगे है जी अंटी। अंटी कमर पर की धोती की लपेट। पहले जो ग्रामीण होते थे वो अपनी धोती के ऊपर से फोल्ड कर लेते थे, उसमें अपने पैसे वगैरह रखते थे, उसको अंटी बोला जाता था। और एक होता है अंटी। अंटी को अंटी एरंड के बीज को भी कहते हैं, अरंडी भी कह देते हैं। आगे है जी अंत। अंत होता है समाप्ति। एक होता है अंत्य। अंत समाप्ति। जो अंत्य होता है वो अंतिम, उसका अर्थ होता है कि अंतिम छोर पर होना। क्या होता है? अंतिम छोर पर होना। अंतर फर्क होता है और अनंतर बाद में होता है। अंतर फर्क होता है और जो अनंतर होता है वो बाद में होता है। अंबर आकाश होता है। अमर न मरने वाला। अमर न मरने वाला। अंश हिस्सा और अंश कंधा होता है। अंश कंधा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगम जहाँ कोई न पहुँच सके। और एक आगम होता है जो शास्त्र को बोला जाता है, जैसे जैन साहित्य को आगम साहित्य भी बोला जाता है। अगर यदि, अगर आप ये कर लेते तो ये हो जाता, ऐसे जो हो यदि वाला जो अर्थ है वो अगर से लिया जाता है। आगर, आगर का अर्थ होता है भंडार, किसी चीज़ का भंडार होना। अगला आगे का, जो अगला होता है वो उसका अर्थ होता है आगे वाला। जो अगला होता है वो रोकने की एक कील होती है, किसी चीज़ को रोकने की वो कील होती है एक अर्गला। अचर न चलने वाला। अचर न चलने वाला। और अचिर हाल का, यानी कि हाल ही में ये हुआ, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, करंट अफेयर में हाल ही के प्रधानमंत्री ये अपॉइंट हुए हैं, ऐसी बातें जो समय से रिलेटेड करके किया जाता है, अर्थ लिया जाता है, वो हाल का अचिर होता है। अचिर। अचिर काल तक यह वह यहीं रहता था। अजर जिसे बुढ़ापा नहीं आता। एजर, जर बुढ़ापा होता है। एजर जिसे बुढ़ापा नहीं आता। अजिर आंगन। एजिर, एजिर जो आंगन होता है। अजर बुढ़ापा नहीं आता जिसको, और एजिर आंगन। अणु कण होता है। अणु कण होता है। और अनु पीछे, अनुकर्म करना, अनुयायी, वो पीछे मतलब कि बातों को मानने वाले, वो पीछे से इसका अर्थ लिया जाता है। ऐतल तलहीन, जिसका कोई तल नहीं है वो होता है ऐतल। ऐतुल जिसके कोई समान नहीं होता वो ऐतुल होता है। ऐथक जो कभी थकता नहीं। ऐकथ जो कभी कहा नहीं जा सकता। ऐनल, एनल यहाँ गलत लिखा हुआ है भाई। एनल, जो एनल है वो अग्नि है। एनल का अर्थ अग्नि होता है। दावानल सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। और एनिल, जो एनिल है वे वायु होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये क्रॉस में ये इधर जाएगा, ऐसे करके आप इसको याद रख लेना। ये उल्ट लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो एनिल अनल होता है वो अग्नि होती है और जो अनिल होता है वो वायु होती है। अनादि जिसका आरंभ नहीं। अनादि
जिसका आरंभ नहीं, अनादि, अन्य, बगैरह, बगैरह, अन्य, बगैरह, अनुसार, अनुरूप, अनुसार, अनुरूप, अनुस्वार, स्वर का नासिकीय रूप, जैसे दंत शब्द पर अनुस्वार लगा है। अन्न, अनाज, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, अन्य, दूसरा। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। हमने 20 के लगभग जे समध्वनि भिन्नार्थक शब्द किए हैं। इसी प्रकार से हम 20-20 करके 400-500 ये करेंगे और फिर हमें काफ़ी शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे और हम एग्ज़ाम में इनके अर्थ को फाइंड आउट कर सकेंगे कि किस शब्द का क्या अर्थ बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।